हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। आपके सामने एक लाइन दिख रही होगी, हाउ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। इसका मतलब क्या है, ये आज जानेंगे। आपको ये बोल देना नहीं कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा। आप नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप सोच के, अपने सिस्टम को फॉलो करके, अपने साइकोलॉजी को बैलेंस करके आप ये ट्रेडर बन सकते हैं। इसके लिए मैं 4 पॉइंट्स लाया हूँ। पहला पॉइंट है, लर्न मोर एंड मोर अबाउट चार्ट एंड प्राइस एक्शन। भाव, जो भाव होता है ना, भाव यही चार्ट पे आता है। जो जो आप कोई स्टॉक सर्च करते हैं, स्टॉक सर्च करने के बाद जब उसको ट्रेड करते हैं तो वो कैसे चलता है, कैंडल्स के अकॉर्डिंग आप उसको जज करते हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और वो जो कैंडल्स के अकॉर्डिंग जो जज करना है ना, वो प्राइस एक्शन कहलाता है ना। तो आप जितने चार्ट रीड करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगी कहाँ पे ये भाव अप साइड मूव कर सकता है, कहाँ पे ये भाव डाउन साइड मूव कर सकता है। ये चीज आपको क्लियर होगी। और जैसे जैसे ये चीज क्लियर होगी ना, आप एक बेटर ट्रेडर बन पाएंगे। और जितने बेटर ट्रेडर बन पाएंगे, उतना अच्छा आप ट्रेड कर पाएंगे। गैस, मैंने काफ़ी समय से ट्रेड को, जब मैं चार्ट को लर्न करना स्टार्ट किया, चार्ट को समझना स्टार्ट किया, तो मेरे जो ट्रेड थे, जो लॉसेबल ट्रेड थे, वो प्रॉफिटेबल होने लग गए। मैं एक सही जगह एंट्री ले पाता हूँ, सही जगह स्टॉप लॉस ले पाता हूँ। पहले लॉस का पता नहीं रहता था कि लॉस कितना होगा, लेकिन आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें पता रहती है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, वर्क विथ रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे जब आप चार्ट को प्रॉपरली समझेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका रिस्क कितना है। ठीक है, रिस्क कितना है और आपका रिवॉर्ड कितना है। अप्रोक्सीमेटली आप रिवॉर्ड के लिए ही तो यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपके पास रिवॉर्ड ही नहीं रहा तो आप ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, और उस ट्रेड के पीछे कैसे चलेंगे, कैसे आप कोई ट्रेड में प्रॉफिट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि बात, मैं कोई ट्रेड लेता हूँ जिसका स्केल प्राइस है, मतलब भाव है, अप्रोक्सीमेटली ऐसा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, 0 1 2 3 4 5। ऐसा ये स्केल है, प्राइस वाला स्केल है ना। ये भाव ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा हो रहा है। तो आपको वो निचला लेवल जहां से अगर नीचे जाता है, तो आपका जो प्राइस है वो छोटा ही लॉस ले, है ना। आपका लॉस कम होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, आपका जो रिस्क है ना, रिस्क वो कैसे मैनेज होगा। पहली बात तो, आप जितनी औकात है उसके बराबर की क्वांटिटी लेंगे। औकात बोलने का मतलब, यहाँ पे वर्डिंग थोड़ी सी मजेदार नहीं है औकात, बट औकात बोलने का मतलब ये है कि आप जितना झेल सकते हैं ना, उतना ही स्टॉप लॉस आप झेल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 लाख में पूरे के पूरे, मान लो आप 20 हजार रुपए झेल सकते हैं 1 लाख रुपए में, है ना। 20 हजार रुपए झेल सकते हैं, तो आपका 20 का रिस्क एक बार में ले ले, ऐसा नहीं है। इसमें आपका 1% या 0.5% आपका एसएल होगा, मतलब 500 रुपए के आसपास का एसएल आप रख सकते हैं, और यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं आगे के लिए। और इस ट्रेड में कम से कम आपको प्रॉफिट होना चाहिए 1.5 थाउजेंड, मतलब 1500 रुपए के आसपास कम से कम होना चाहिए। 1:3 का रेशियो तो होना ही चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे मिलेगा कितना, ये पहले आपको डिफाइन करना होगा कि कितना मिल सकता है। उसके हिसाब से आप रिस्क को सोच सकते हैं। लेकिन हाईली रिस्क वाला काम नहीं करना है। जस्ट लाइक ऑप्शन पे मिलता है, लेकिन उसमें रिवॉर्ड भी वैसा मिलता है, इसलिए आदमी ऑप्शन पे ट्रेड करता है। चलिए, यहाँ पे तीसरा मेरा वो है, जब आप रिस्क रिवॉर्ड समझ गए और आपने चार्ट को भी रीडिंग कर लिया, तो अब यहाँ पे तीसरा चीज क्या होता है, आप जब एसएल लेने जाते हैं ना, एसएल, ठीक है, आपने एंट्री भी सही बना ली, आपने प्रॉपर चार्ट के हिसाब से एंट्री बनाई। अब जब ये एसएल की कंडीशन आती है ना, यहाँ पे इमोशन काम करता है, नहीं यार थोड़ा और नीचे, नहीं यार थोड़ा और नीचे, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, शायद ये ऊपर चला जाए, बिकॉज आपने रीडिंग की हुई है।
आपने चार्ट को समझा हुआ है कि नहीं यार ये तो वापस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना। मैं यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग की नहीं। यहाँ पे आपने कोई एसएल रखा, वो एसएल को ट्रिगर होने दीजिए। अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जब फिर से हमारा लेवल आएगा तो एंट्री कर लेंगे, या उस दिन एंट्री ना कीजिए, दूसरे दिन एंट्री कर लीजिए, तीसरे दिन एंट्री कर लीजिए, है ना। तो आपको ऐसे में प्रॉफिट बनेगा। विदाउट इमोशन आपको काम करना होगा, रोबोट की भांति काम करना होगा। यदि वहां पे आप एसएल को ट्रिगर नहीं कराएंगे तो हो सकता है वो बड़ा लॉस दे। वो आपको दिखेगा, डिस्प्ले में आएगा, बार बार आपको हिंट करेगा, आपको वो परेशान करेगा। तो उस परेशानी को आपको बचना है, उस परेशानी से आपको बचना है, ठीक है। तो इसलिए आपको उस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा और विदाउट इमोशन उस पर काम करना पड़ेगा। मेरा लास्ट पॉइंट है, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है इमोशन, जो कि आपके सब चीज को मैनेज करेगा। देखिए होता क्या है ना, जब आप ट्रेड लेते हैं, मान लो कि बात आपने चार्ट पे ट्रेड लिया, ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, ये अचानक से नीचे आ गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे तुरंत ट्रेड को काटेंगे नहीं, है ना। तुरंत ट्रेड को काटेंगे नहीं, बिकॉज आपको लगेगा नहीं यार वापस आ गया, या एकदम से नीचे आ गया, आप डर के मारे इसको काट देंगे। लेकिन हो सकता है ये नेक्स्ट कैंडल में ऊपर चला जाए। एक कैंडल डिसाइड कभी नहीं करता है कि आपको लॉस या प्रॉफिट हो। मैं पहले बता रहा हूँ, एक कैंडल डिसाइड नहीं करता है कि आपको लॉस या प्रॉफिट हो, आइदर इंट्राडे आइदर स्विंग ट्रेड, ठीक है। क्योंकि कोई न्यूज आता है तो मार्केट नीचे आ जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे बहुत तेजी से बाउंस बैक करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज है, आपको प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। आपने आपने आपका टारगेट है, मान लो आपका स्टॉक है 700 रुपए का, आपका टारगेट है 1000 रुपए का, तो आप 1010 तक रुक सकते हैं, है ना, या उससे ऊपर जा सकते हैं, थोड़ा ऊपर जाने तक का वेट कर सकते हैं। बट अब ये 1000 या ये 950, इससे नीचे आपका एग्जिट नहीं होना चाहिए कोई भी हालत में, क्योंकि प्राइस इज इम्पोर्टेंट एंड यू आर आल्सो। आप जब आप जब एग्जिट करेंगे ना, तो आपने जो टारगेट पे एग्जिट किया है तो आपको खुशी मिलेगी। दूसरी चीज, कभी कभी यहाँ पे क्या केस हो जाता है, कभी कभी ये होता है कि मान लो आपने टारगेट रखा है 700 का स्टॉक है, मान लो आपने 1000 रुपए के आसपास का टारगेट रखा, ठीक है। आपने 1000 रुपए के आसपास का टारगेट रखा है, मार्केट हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाता जा रहा है। इसी कंडीशन में मार्केट ने लोअर हाइज लोअर लोज बनाना स्टार्ट कर दिया, लोअर हाइज लोअर लोज बनाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या करेंगे, वहां पे आपको पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। आपका टारगेट जो भी हो, लेकिन जब निगेटिव सिनेरियो ऊपर में ही दिखने लग गया ना, तो आपको वहां पे अपना पोजीशन काटना पड़ेगा। आप ग्रीन में हो, ग्रीन में ही रहो, ग्रीन से रेड में जाने की कंडीशन में रहोगे तो आपको नुकसान होगा। तो वो दिमाग को ना उस टाइम पे एक्यूरेट सोच करके रखना कि मुझे निकलना है, काट देना है, मुझे प्रॉफिट बुक करना है। अल्टीमेटली आपको पैसे ही तो कमाने हैं ना, वो भी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से आपने उस पर तैयारी की है, मेहनत की है, और आपको उसके बिहाफ में कुछ मिला है। आशा करता हूँ गाइस आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर है तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप फेसबुक पर है तो फेसबुक पर मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।